अस्सलाम वालेकुम। ये है बहरिया का अशर फाउंटेन और ये बहुत ही प्यारा फाउंटेन बनाया हुआ है इन्होंने। आपको आज हम यहाँ पर लेकर जाएंगे और वजह भी बताएंगे कि हम यहाँ पर क्यों गए। अचानक ही बस प्लान बन गया था और यहाँ पर जी नाश्ता वाश्ता करके बच्चे हो गए थे फ्री और मैं भी फ्री हो गई थी और बच्चे जो थे ना वो कलरिंग बुक्स लेके बैठ गए थे। और ये छोटू जो है अभी स्कूल तो नहीं जाता, इंशाल्लाह इस बार हम इसका एडमिशन करवाएंगे। और पहले इसने सारा येलो कलर हर पिक में कर दिया था, कुछ मंथ पहले की बात है, और आज फिर इसको निकाल के दी तो आज इसको इतनी सेंस थी कि डॉग में जहाँ ब्लैक है वहाँ ब्लैक कलर करना है, जहाँ ब्राउन है वहाँ पे ब्राउन करना है। अच्छा ये कि इस पे मैंने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी अभी तक, इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं सिखाया, उसको पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती, उसने जो सीखा है ना अब तक खुद सीखा है। और यहाँ पर जी ये दूसरी एक्टिविटी इनकी शुरू हो गई थी, टैबलेट लेके बैठ गए थे और यहाँ पर बहुत अच्छी गेम खेल रहा था, तो बस मैं इसकी वीडियो बनाने लगी कि ये क्या कर रहा है ना, इसको आती भी है या नहीं। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि ये इस तरह बनाएगा, लेकिन इसने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का ट्री बनाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो स्क्रीन पे कोई चीज़ तो बच्चा जो है वो इंटरेस्टिंग कर रहा है। तो इससे ये कि इसका विजुअल का थोड़ा सा पता चल जाता है, थोड़ा माइंड शार्प है ये पता चल जाता है। खैर यहाँ पर इनकी ये बैटरी लो हो रही थी तो ये बंद हो गया और नेक्स्ट एक्टिविटी इनकी फिर से शुरू हो गई थी। पीएस, बड़ा पीएस खेल रहा था तो छोटा जो था वो उसके साथ बैठ जाता है। अभी इसको खेलना तो नहीं आता, लेकिन ये कि वो पास बैठ के आराम से एज अ कार्टून उसके लिए होते हैं तो वो आराम से देखने लग जाता है। वरना पहले तो ये था कि पहले हमने इसको पुराने वाला कोई प्ले वो दिया हुआ था रिमोट ना इसको खेलने के लिए, तो उसके साथ ये खेल लेता था, लेकिन वो भी इसने तोड़ दिया और अब ये थोड़ा सेंसिबल हो गया है तो ये अब खैर तंग नहीं करता, बस साथ बैठ के ना ये खेलता रहता है। तो इस तरह ये है कि बड़े को भी मौका मिल जाता है उसके जागते हुए खेलने का, वरना ये होता था कि ये सोएगा कहीं जाएगा तभी आप खेलोगे। और यहाँ पर ना अब हम घर से बाहर निकल चुके थे क्योंकि सुबह से ना बस मुझे अजीब सी एंजाइटी टाइप, डिप्रेशन टाइप कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या ना, मतलब बहुत अजीब सा दिमाग हो रहा था। तो बस हस्बैंड कहने लगे कि चलो घर से बाहर निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो बस आज दिल चाह रहा था कि फ़्राइज़ खाएं और वो भी मायो डिप के साथ ना, तो इसलिए फिर हम आ गए और बच्चों को उनके ताया पापा यानी मेरी सिस्टर के घर हमने छोड़ दिया था। वो वहाँ पे आराम से खुशी से खेल रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी मम्मा और पापा जो है ना वो आज कहाँ गए हैं, या क्योंकि अक्सर हम उनको छोड़ के जाते रहते हैं तो वो यूज़ टू है ना इस बात के। और यहाँ पर फ्राइज़ जो थे ना वो काफ़ी गर्म थे, मज़े के थे लेकिन काफ़ी गर्म थे, तो मैंने एसी के विंडो के सामने रख दिए कि चलो ठंडे हो जाए और आराम से माया डिप लगा के ना ऐसे ऐसा खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। बच्चे साथ हो ना तब भी मज़ा आता है, और आज साथ नहीं थे और जाहिर सी बात है मुझे थोड़ी सी टेंशन एंजाइटी टाइप हो रही थी। तो बस मुझे था कि मुझसे कोई बात ना करे, मुझे कोई बुलाए ना, मतलब अजीब सी ना हो रही थी। कभी बंदे को होता है ना, हालांकि देखने में कोई टेंशन नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन कभी कभी फिर भी बंदे को थोड़ा सा हो जाता है ना। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और बच्चे जो थे ना वो बाहर खेल रहे थे अच्छा खासा क्रिकेट, और एकदम से उसकी चोट लगी है, हल्की फुल्की है, कहीं बड़े ने छोटे को कुछ कह दिया तो बस वो फिर शोर मचाते हुए आ गए, क्योंकि शिकायत लगाना जो है ना वो तो मस्ट होता है ना इनका, और वो दोनों आ गए थे। अच्छा खैर मैं ये कह रही थी कि एज सच मुझे कोई टेंशन या कुछ भी मसला नहीं था, लेकिन ये कि कभी कभी वैसे ही ऐसी एंजाइटी हो जाती है कि बंदे को खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है ना। तो बस फिर रिलैक्सेशन के लिए हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी की आवाज़ जो है वो सूदिंग इफेक्ट देती है। और यहाँ पर ना कभी कभार बहुत कम रश होता है, स्पेशली वीक डेज़ में ना, वीकेंड पे तो काफ़ी रश हो जाता है लेकिन वीक डेज़ में इतना रश नहीं होता। तो बस फिर हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ आकर ना बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि एक तो खामोशी थी, बस एक फैमिली अपने छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी और वो भी दूर साइड पे थी और शोर नहीं कर रहे थे बिल्कुल। और थोड़ी देर हम बेंच पे बैठे, इर्द गिर्द देखा, और अभी फाउंटेन जो था ना वो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बस फिर हम ग्रास पे थोड़ी सी वॉक करने चले गए। ग्रास पे वॉक करने से ना उससे भी काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास जो है ना बहुत अच्छी सी लगी हुई थी, अमेरिकन ग्रास आई थिंक जिसको कहते हैं, वो सॉफ्ट सी होती है ना वो वाली। तो बस फिर उस पर थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ी हमने बातें की, कोई भी दरम्यान में इंटरप्ट करने वाला नहीं था। तो कभी कभी होता है ना आपको कि आप कुछ बातें कहना चाह रहे हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, या फिर आप बोलते हो और दरम्यान में बच्चे आ जाते हैं इंटरप्ट करते हैं। तो अब कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं था और आराम से हमने अपनी बातें की, थोड़ी सी शेयरिंग की, और बस फिर यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी बनाई मेरे हस्बैंड ने, और अच्छे अच्छे यहाँ पे पौधे लगे हुए थे उनको देखा, मज़ा आया उनको देख के ना, बहुत अच्छा
फ़ील हो रहा था उनको देख के। और इतने में मगरिब जो थी ना वो तकरीबन होने वाली थी, और मगरिब टाइम जो है ना ये लोग ऑन कर देते हैं फ़ाउंटेन। और यहाँ पर फ़ाउंटेन हम अभी वॉक ही कर रहे थे तो ऑन हो चुके थे, और उनमें जो लाइट्स हैं उनका मज़ा तो एक अलग ही होता है ना, वो जब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से आते हैं। तो बस फिर यहाँ पर हम देख रहे थे, और फिर इसके ना मैं बिल्कुल करीब जाके बैठ गई थी। और फैमिलीज़ जो थी ना, क्योंकि इस टाइम फाउंटेन ऑन हो जाता है ना, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है ना वो मगरिब के बाद इस टाइम आती हैं जब इसकी लाइट्स वगैरह जो है ना वो ऑन होती हैं। तो बस फिर मैं पानी के पास जाके बिल्कुल बैठ गई थी, और पानी को बिल्कुल, पानी की आवाज़, लाइट, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था ना, मतलब माइंड एकदम जो था ना वो पुरसकून हो गया था। कोई सर दर्द नहीं हो रहा था, कुछ कोई बोझ फील नहीं हो रहा था, बहुत लाइट लाइट फील हो रहा था। आपके साथ भी कभी इस तरह का होना तो आप ज़रूर किसी सुकून वाली जगह पे जाइएगा और इन्जॉय करिएगा, आपको ज़रूर इससे ना फ़ायदा होगा। और यहाँ पर ये मज़े मज़े की लाइट्स ऑन हो रही थी मैं तो बस इन्हीं की तरफ देख रही थी, और बस फिर बंदा खो जाता है ना जब पानी की तरफ देखता है, इनकी आवाज़ सुनता है, आवाज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा खैर, यहाँ पर बस हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तकरीबन हाफ़ एन आवर बैठे होंगे जब ये लाइट्स ऑन हुई थी ना उसके बाद, क्योंकि अब हमें ये भी फ़िक्र हो रही थी कि बच्चों को काफ़ी टाइम से हमने छोड़ा हुआ है, तो वो भी याद कर रहे होंगे मामा और बाबा अभी तक आए नहीं। तो बस फिर हम निकल गए, और अब घर में कुछ खाना वगैरह तो बनाया नहीं था, तो बस फिर हम निकल गए कि चलो बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा जो है ना वही ले लेते हैं। तो इसके लिए फिर हम पहुंच गए थे कबाबचीज़, और कबाबचीज़ से हमने अपने फ्लेवर और बच्चों का फ्लेवर जो है वो ऑर्डर किया, और बस हम लेके फिर घर पहुंच गए। और बच्चों को काफ़ी खुशी हुई कि अच्छा आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे। हालांकि बच्चे चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ना जब वो चीज़ मिलती है जो उनकी फ़ेवरेट होती है तो वो सही खुशी का इज़हार करते हैं। और खैर फिर हमें भी खुशी होती है कि चलो अगर हमने ख़र्च किया है तो बच्चे भी खुश हो गए हैं। और यहाँ पर जी पिज़्ज़ा खाने के बाद अब अज़हान का प्रोजेक्टर टाइम हो गया था, उसको बस प्रोजेक्टर का पता चल गया था, और उसकी फरमाइश थी कि आज मुझे प्रोजेक्टर लगा के दें। सिर्फ वही देख रहा था, हमें से कोई नहीं देख रहा था, और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सही से, ना समझ आ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी पुराना प्रोजेक्टर है उसके बाबा का पड़ा हुआ ना। और इसी के साथ ही व्लॉग का एंड होता है, और व्लॉग पसंद आया तो लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर ये नेस्ले की जो नीडो की चाय है ना इलायची वाली, वो एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मामा और बाबा ने पी थी तो उसको भी यही चाय पीनी थी। इस टाइम मूवी को फुल एंजॉय करना था बच्चों के अपने ही एक शशके होते हैं ना चीज़ों के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।